कैपिटलिज्म के इस दौर में आपने बहुत बार सुना होगा कि दुनिया का 90% पैसा सिर्फ 10% अमीर लोगों के पास है। लेकिन ये पैसा आया कहां से? क्या आपने सोचा है कि क्यों हम इन नोटों, सिक्कों और आजकल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं? क्या हो अगर दुनिया में सभी को लाखों करोड़ों की करेंसी प्रिंट करके बांट दी जाए? कैसा था करेंसी का प्राचीन रूप और भविष्य में ग्लोबल करेंसीज कैसी दिखेगी? आइए जानते हैं करेंसी की शुरुआत कैसे हुई, इसके रूप में क्या बदलाव आए, दुनिया में करेंसी का मूल्य कैसे निर्धारित होता है और क्या है डिजिटल करेंसी। प्राचीन समय में व्यापार के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था, लेकिन यह स्थिर तरीका नहीं था। समय के साथ कई सभ्यता आई और गई और हर सभ्यता में करेंसी के इस्तेमाल के साथ उसमें कई बदलाव भी आए। 6000 बीसी में मेसोपोटामियन जनजाति के लोग एक दूसरे को सामान के बदले सामान लिया और दिया करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। उस समय मवेशियों का करेंसी के रूप में हर तरफ इस्तेमाल होने लगा। फिर फेनिशियन सभ्यता ने इससे प्रेरणा लेते हुए मवेशियों के अलावा अनाज, मसाले और हथियार करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। उस समय नमक इतना मूल्यवान था कि रोमन सिपाहियों को तनख्वाह के रूप में नमक भी दिया जाता था। व्यापारियों और खरीदारों की जरूरतें बार्टर के जरिए पूरी नहीं होती थी और न राज्यों को उचित कर मिलता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए करेंसी का उपयोग शुरू हुआ। 1200 बीसी में भारत, चीनी और अफ्रीकी सभ्यताओं में काउरी शेल करेंसी के तौर में इस्तेमाल होने लगे। जल्द ही धातु जैसे सोने, चांदी और तांबे से बने सिक्के प्रचलित हुए। फिर 7वीं सेंचुरी में चीनी सभ्यता से नोटों की शुरुआत हुई। भारत में 6वीं सेंचुरी में शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए। इसे रुपया कहा जाता था, जो कि संस्कृत शब्द रुपया कम से आया, जिसका मतलब चांदी का सिक्का होता है। इसमें बुल और देवताओं के छाप हुआ करते थे, जो 1835 में ब्रिटिश राज में ब्रिटेन के सम्राटों से बदल दिए गए। आजादी के बाद आरबीआई ने भारत का सबसे पहला 1 रुपए का नोट बनाया, जिसके बाद 100, 500 और 1000 रुपए के नोट भी बनने लगे। सुरक्षा के मद्देनजर 2016 में नए मूल्य वर्ग जैसे 200 और 2000 के नोटों को लाने के साथ ही पुराने 100 और 500 के नोटों में भी बदलाव आए। इतना ही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत में यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई। आज सिंगापुर, भूटान, यूएई और नेपाल जैसे देशों में यूपीआई डिजिटल पेमेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और जल्द ही कई अन्य देश इसे अपनाने की कगार पर हैं। 1870 में करेंसी का मूल्य निर्धारित करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें किसी भी देश की करेंसी का मूल्य उसके पास पड़े सोने के भंडार से निर्धारित किया जाता था। 1973 में जब अमेरिका के पास सोने का भंडार खत्म होने को हुआ, तब यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने फियाट मनी के जरिए करेंसी का मूल्य रखने का फैसला किया, जो जल्द ही दुनिया भर में इस्तेमाल होने लगा। आज दुनिया में करेंसी का मूल्य डॉलर के मुकाबले बाजार में उसकी मांग से तय होता है। डिजिटल मनी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम भी आज खूब प्रचलन में है, जिसका मूल्य बाजार में उसकी मांग के हिसाब से तय होता है। ये करेंसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है और सिर्फ डिजिटल तरीकों से ही उपयोग की जा सकती है। वैसे तो डिजिटल करेंसी भविष्य में नोटों और सिक्कों को खत्म कर सकती है, लेकिन अभी भी ये एक चर्चा का विषय है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इतिहास और एक नए विकास के साथ।